आप सभी को जय मसीह की। आज मैं आप सबसे एक वचन शेयर करना चाहूँगी। भजन संहिता 41 की मैं पढ़ूँगी, जो कि रोगी व्यक्ति की प्रार्थना है कि हाँ, जो रोगी है, जो कि बीमार, उनकी चंगाई के लिए वचन को पढ़ूँ, उसके बाद मैं प्रार्थना करूँगा। ठीक है। क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता, विपत्ति के दिन वह उसको बचाएगा। क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है वो जिसने सुधि रखता, विपत्ति के दिन वह उसको बचाएगा। विपत्ति के दिन वह उसको बचाएगा। यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा। यहोवा है जो कि क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य, परमेश्वर बहुत ही धन्य है जो कंगाल की सुधि लेता है। विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। विपत्ति जो कि संकट है, उस दिन संकट दुख तक बीमारी से परमेश्वर बचाएंगे। यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा, उसको रक्षा करके उसको जीवित रखेगा और वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। तो उसको शत्रुओं की इच्छा पर ना छोड़ेगा, तो उसको शत्रुओं की इच्छा पर ना छोड़ेगा। जब वह व्याधि के मारे सिय्योन पर पड़ा हो, तब यहोवा उसे संभालेगा। पहले तू रोग में उसके पूरे बिछौने को उलटकर ठीक किया है। तू पूरे बिछौने को उलटकर ठीक किया है। मैंने कहा, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर। परमेश्वर के वचन, मैंने कहा, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे ही विरोध पाप किया। मुझको चंगा। मैंने कहा, हे यहोवा मुझ पर दया करे, मुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर के वचन पर है, मुझको चंगा करे, जो कि बीमार है, जो कि रोगी है, चंगा करिए, क्योंकि मैं तेरे ही विरोध पाप किया हूँ। मेरे शत्रुओं यह कहकर मेरी बुराई करते कि वह कब मरेगा, उसका नाम कब मिटेगा। मेरे शत्रु जो कि नाम शत्रु है, जो कि ताक में रहता है कि इसके नाश हो, पर परमेश्वर हम लोग को हमेशा बचाते हैं। जब वह मुझसे मिलने को आता है, दोस्त है, वो व्यर्थ ही बातें करता है। जब उसका मन अपने अंदर अधर्म की बातें सच्चाई होती है और बाहर जाकर उसकी चर्चा करता। घर के अंदर आके सब बात देते हैं, बाहर जाके चर्चा करते हैं। मेरे सब बैरी मिलकर मेरे विरोध कानाफूसी करते, जो कि मेरे सब विरोध मिलकर अपने ही दोस्त सब विरोध बन जाते, जो कि कानाफूसी करते हैं। वे मेरे ही विरोध होकर मेरी हानि की कल्पनाएं करते हैं। मेरे ही विरोध होकर हानि की कल्पनाएं करते हैं। वे कहते हैं, इसे तो कोई बुरा रोग लग गया है। वो कहते हैं कि इसे तो कोई बुरा रोग लग गया, अब जो यह पड़ा है तो फिर कभी उठने का नहीं, अब जो ये बीमार है तो कभी ठीक नहीं होगा, उठने का नहीं। परमेश्वर के वचन में है, मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता है, जो कि एकदम प्रिय है, दोस्त है, तो भरोसा जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई। जिसने जो अपना एकदम प्रिय दोस्त माता, उसने भी उसके प्रति बुरा भला कहा। परंतु हे यहोवा तू मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर। उसने मेरे विरोध लात उठाई, परंतु हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको उठा ले। परमेश्वर से कहा, मुझ पर दया कर, मुझे उठा ले कि मैं उनका बदला दूँ। मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है। इसलिए मैं तुझसे जान लिया तू मुझसे प्रसन्न है। मुझे तो तू खड़ाई में संभालता है और सर्वदा के लिए अपने सम्मुख स्थिर करता है। हमेशा परमेश्वर हम लोगों को, चाहे कितनी भी दुख हो, तकलीफ हो, फिर भी परमेश्वर हम लोगों को हमेशा संभालते हैं। हम लोगों के हर समस्याओं से बचाते हैं, हर समस्याओं से छुटकारा देते हैं और हम लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ भी परमेश्वर भरते हैं, क्योंकि उन्होंने हम लोग अपने हाथों से बनाया है, रचा है। इसे परमेश्वर पर हमेशा विश्वास करें, उनको हमेशा धन्यवाद करते रहें। आगे हम पढ़ेंगे इज़राइल का परमेश्वर यहोवा आदि से अंत काल तक धन्य है। इज़राइल से या परमेश्वर यहोवा आदि से अनंत काल तक धन्य है परमेश्वर। आमीन फिर आमीन, आमीन फिर आमीन। परमेश्वर के वचन, परमेश्वर महान पहले थे, महान अभी भी, आगे भी रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर बहुत ही अनुग्रह कर। उनसे रिश्ता एक बार जोड़ कर उनको पर विश्वास करके देखिए, परमेश्वर
जीवित परमेश्वर हैं। वो आपको कितने भी गलतियाँ क्यों न हो, आप कितने भी पाप क्यों न कि क्षमा न हो, पर परमेश्वर सब क्षमा करके आपको एक नया जीवन देंगे, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी। परमेश्वर पर विश्वास रखना है। परमेश्वर बहुत ही अनुग्रहकारी है। इसलिए हम लोगों को भी प्रभु को हमेशा धन्यवाद करते रहें। कहीं भी जाए सुसमाचार जरूर सुनाएं और परमेश्वर की बड़ाई करें। प्रभु को धन्यवाद हो। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।